हमारे आदरणीय विधायक जी श्री राजेश त्रिपाठी जी सरजू महोत्सव कराते हैं, उन्हीं के आदर्श पे चल करके हम गरीब महोत्सव कराते हैं। अथवा चिल्लू पार विधायक माननीय जो है कि राजेश त्रिपाठी जी का नाम लिए, तो आप कह रहे थे कि मैं छक्का बहुत तेज मारता हूं, तो कुछ लोगों का इस पे भी कहना है कि छक्का मारते तो उनके कोच क्या, नेता मंत्री विधायक हैं क्या जो उनके मंच पे आते हैं? नहीं नहीं, देखिए वो अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी समझ नहीं पा रहा है। या तो मुझे लग रहा है कि इस जिले में 2-4 लोग हैं जो पागल हो गए हैं और उनको मुझे लगता है किसी अच्छे डॉक्टर को अपने दिमाग का चेकअप करा लेना चाहिए। मैं किसी का भी नाम लूँगा तो वो हाईलाइट तो उसी को होना है। तो मैं तो ये कहूँगा कि चलिए धन्यवाद है ऐसे लोगों का जो मेरा नाम लेते हैं। उल्टा सीधा ही बोलिए, वो कहा नहीं गाना है कि प्यार झूठा सही फिर भी दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। तो वो चलिए अच्छी बात है, अगर झूठा ही सही, चलो गालियाँ दे दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों को लगता है सोशल मीडिया पे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मानव सेवा शिक्षा संस्थान जो है इतना कर रही है लोगों के लिए, और ये पैसा जो ले रही है कहीं ऐसा ना हो कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान जो है, जैसे बहुत सारी कंपनियां आई, जैसे बहुत सारे चिट फंड आए, जैसे सहारा जैसी कंपनियां जब चली गई, तो ये लगता है कि ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान क्या रहेगी कि जो है कि ये भी चली जाएगी। इस बेटियों की आप शादी कराते हैं, 21 जोड़ों का जो शादी कराते हैं, उसमें कभी कभी लोगों को ये भ्रामक है कि 19 लोगों का ही क्यों शादी कराते हैं, 21 लोगों की शादी के जोड़े को दिखाते हैं। ऐसा क्या कुछ है कि उसमें क्या ऐसा हो जाता है? कभी कभी कोई घटना घट जाएगा और कोई समय से न आ पावे तो वहाँ भी तो एक आध जोड़ा कम हो सकता है। कमाई हमारे सदस्यों के द्वारा मेरी होती है या मेरे द्वारा मेरे सदस्यों की जो कमाई होती है वो हर महीने प्यार से 21-21 रुपया हमारा हर सदस्य हर महीने दे के जाता है मुझे। और उसी का देन है कि जो आप पिछले 5-6 महीने से लगातार आप जो ये चर्चा आप सुने भी होंगे और सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, आप जैसे साथियों के माध्यम से जो सहयोग से जो खबरें चलती हैं, 21-21 बहन बेटियों की शादी कराता हूँ और जो मैं कमाता हूँ घटता है तो मैं अपने पास से भी लगाता हूँ। जो 21 बेटियों की आप शादी कराते हैं, 21 जोड़ों का जो शादी कराते हैं, उसमें कभी कभी लोगों को ये भ्रामक है कि 19 लोगों का ही क्यों शादी कराते हैं, 21 लोगों की शादी के जोड़े को दिखाते हैं। ऐसा क्या कुछ है कि उसमें क्या ऐसा हो जाता है? कभी कभी कोई घटना घट जाएगा और कोई समय से न आ पावे तो वहाँ भी तो एक आध जोड़ा कम हो सकता है। लेकिन मैं इसको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि मेरे वहाँ 5 बार लगातार अब तक शादी मैंने कराई है। एक पिछले साल फरवरी में कराया था और उसके बाद मैंने कसम खाया था कि अगले साल 2025 में हर महीना 21-21 लड़कियों की शादी कराऊंगा। तो उसके बाद मैंने जनवरी में कराया, फरवरी में कराया, मार्च में कराया, अप्रैल में कराया। मई का महीना ये चल रहा है लेकिन मई के महीने में नहीं होगा क्योंकि ये अब मैं क्या बताऊँ, कहने से तो थोड़ा अजीब लगता है लेकिन वो दूसरी जगह शादी कर चुके थे। 2 जोड़े जिनको मैंने हटाया था उनकी दूसरी जगह शादी हो चुकी थी। उसमें से एक औरत ऐसी थी जो प्रेग्नेंट थी। तो मैंने कहा कि ऐसे लोगों की शादी मैं नहीं कराऊंगा, जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादी क्या कराना है। अरे ये गरीब महोत्सव है, इस शादी को हमने गरीब महोत्सव का मैंने नाम दिया है। कि गोरखपुर में गोरखपुर महोत्सव होता है, हमारे चिल्लू पार क्षेत्र में हमारे आदरणीय विधायक जी श्री राजेश त्रिपाठी जी सरजू महोत्सव कराते हैं, उन्हीं के आदर्श पे चल करके हम गरीब महोत्सव कराते हैं। अथवा चिल्लू पार विधायक माननीय जो है कि राजेश त्रिपाठी जी का नाम लिए, तो आप कह रहे थे कि मैं छक्का बहुत तेज मारता हूं, तो कुछ लोगों का इस पे भी कहना है कि छक्का मारते तो उनके कोच क्या, नेता मंत्री विधायक हैं क्या जो उनके मंच पे आते हैं? नहीं नहीं, देखिए वो अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि आदमी समझ नहीं पा रहा है। या तो मुझे लग रहा है कि इस जिले में 2-4 लोग हैं जो पागल हो गए हैं और उनको मुझे लगता है किसी अच्छे डॉक्टर को अपने दिमाग का चेकअप करा लेना चाहिए क्योंकि कहता कुछ और उनको समझ में कुछ और आता है। दरअसल जो ये चौके की बात मैंने कही है उस दिन मुझे याद नहीं पड़ रहा है। हाँ, वो मेरे फेसबुक पे आया हुआ था। मेरे जो फॉलोअर थे वो 4 अंक से कुछ मेल खा रहा था। तो मैंने कहा देखिए ये वो मेरा आईडी खोलेंगे उसमें वो साफ साफ दिखाई देगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि मैंने चौके की बात क्यों कहा और छक्के की बात इसलिए कहा कि आज चौका लगा है तो कभी छक्का भी लग सकता है। भाई जब खिलाड़ी मैदान में उतरा है तो अगर अच्छे खेल का प्रदर्शन कर रहा है और जनता उसके अच्छे खेल पे ताली बजा रही है तो जब उसका मनोबल आगे बढ़ेगा तो छक्का भी लगा सकता है, विकेट भी ले सकता है, बोल्ड भी मार सकता है, रन आउट कर सकता है। तमाम आउट करने का और छक्का चौका मारने का अपना अपना तरीका है, अपना अपना स्टाइल है। सूर्य कुमार यादव फाइल लेग पे छक्का मारते हैं, उस तरीके का कोई बल्लेबाज जल्दी नहीं मार पाता है। तो अब सबका अपना अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है काम करने का। अब किसी को मेरी बात से उसको घुमा करके अन्यथा पे ले जा करके उसको उल्टा सीधा तरीके से लोगों के बीच में पेश करें तो वो मेरी आदत नहीं, मैं उस चीज़ को नहीं करता हूँ। मैं ऐसे लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ कि जो इस तरीके की बात करते हैं। पर मैं इतना ज़रूर कहूँगा
कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान अच्छा कर्म करती है, अच्छा कर्म करेगी और लाइफ टाइम ज़िंदगी भर करती रहेगी और ऐसी ऐसी चीज़ों को क्षेत्र में, समाज में लोगों के बीच रखने का काम कर रही है जो आज तक कोई कर ही नहीं सका। उस चीज़ को हम करने का प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि आज हज़ारों की संख्या में परिवार इसलिए मुझसे जुड़ा है क्योंकि उन लोगों का विश्वास मेरे ऊपर है, मेरा विश्वास उनके ऊपर है, उनका विश्वास मेरे ऊपर है। लेकिन फिर भी जो है लोगों को लगता है, सोशल मीडिया पे और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है मानव सेवा शिक्षा संस्थान जो है इतना कर रही है लोगों के लिए और ये पैसा जो ले रही है कहीं ऐसा ना हो कि मानव सेवा शिक्षा संस्थान जो है जैसे बहुत सारी कंपनियां आई, जैसे बहुत सारे चिट फंड आए, जैसे सहारा जैसी कंपनियां जब चली गई तो ये लगता है कि ये मानव शिक्षा सेवा संस्थान क्या रहेगी कि जो है कि ये भी चली जाएगी, क्योंकि इस मंच पे बहुत बड़े बड़े नेता मंत्री आते हैं। मेरे साथ जुड़ने वाले जितने भी माताएं बहनें हैं, जितने भी परिवार जुड़ता है, हम साफ साफ शब्दों में जब हम कभी भी अपनी मीटिंग करते हैं तो उस मीटिंग में हम आपके इस वीडियो के माध्यम से साफ साफ लोगों से कहना चाहते हैं, मैं बैंक नहीं हूँ, ना तो मैं कोई कंपनी हूँ, ना मैं बैंक हूँ, ना मैं कोई कंपनी हूँ। हम मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक हैं और मानव शिक्षा सेवा संस्थान से जुड़ने वाले परिवार को सिर्फ 3 रुपये की बचत करने के बारे में समझाया सिखाया जाता है और सिखा करके उनको अपना मेंबर बनाया जाता है और मेंबर बना करके उनको समाज में चलने का तरीका बताया जाता है, सिखा। गरीबों का पैसा लूट गया। मैं तो कहता तो हूँ कि आप केवल लिखित में केवल एक आदमी लेकर के आइए जो खड़े होकर के कह दे कि मैंने उसके साथ गलत किया है। एक आदमी कोई खड़ा हो कि मेरे सामने कह दे गलत किया, वो भी उसको प्रूव करना है। ये नहीं कि हाँ, ये नहीं कि आप वैसे ही आके मेरे वैसे बोलने वाले तो इस समय गोरखपुर में कई तो घूम रहे हैं, तो उसकी बात नहीं है। बस ये मैं कह रहा हूँ कि आपके पास अगर प्रूफ हो आप लेकर के आइए, गुलामी लिखवा लूँगा। अच्छा, ये आप भी जान रहे हैं कि गोरखपुर में बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर आरोप और सवाल पे सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिनका नाम आप नहीं लेना चाह रहे हैं। गोरखपुर का मैं भी हूँ। देखिए, मैं अब नाम की मैं बात करूँ, जितना किसी का चर्चा करेंगे मुझे ऐसा लगता है उसकी प्रगति उतनी होनी है। और पता नहीं क्यों मैं अभी पिछले 3-4 महीनों से अगर मैं अपना रिकॉर्ड देख लूँ तो 4 महीना पहले मेरे फॉलोअर केवल 12,000 थे, इस समय 25,000 पहुँच गए हैं 4 महीने के अंदर। पता नहीं कैसे बढ़ गए हैं। मैं सभी फॉलोअरों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो मैं तो ये कहूँगा कि चलिए, धन्यवाद है ऐसे लोगों का जो मेरा नाम लेते हैं। उल्टा सीधा ही बोलिए। वो कहा नहीं, गाना है कि प्यार झूठा सही फिर भी दुनिया को दिखाने आ जा, तू किसी और से मिलने के बहाने आ जा। तो वो चलिए अच्छी बात है, अगर झूठा ही सही, चलो गालियाँ दे दो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। चलो मेरी बुराई बतिया लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तुम्हारे बुराई में ही मेरे लिए वो आशीर्वाद है, तुम्हारे गाली देने में ही मेरे लिए आशीर्वाद है। तो आशीर्वाद इतने बड़े स्तर पे मिल रहा है तो कौन सी क्या बुराई, उसमें देते रहिए, लोग देते रहें। देखिए, आइए मैं बात कर रहा था जो कि मानव शिक्षा सेवा संस्थान के प्रबंधक जो है आलोक गुप्ता जी से, और इन्होंने जो है कि हमारे हर एक सवालों का जवाब बहुत मुद्दत से, बहुत अच्छे से इन्होंने दिया है। लेकिन कहीं न कहीं लोगों के मन में ये सवाल जो मैं किया हूँ, ये सवाल जो लोगों के मन में चल रहा था